हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। माई सेल्फ एडवोकेट बिंदु धाबाई, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। चलिए बात कर लेते हैं हम जयपुर बेंच के ही एक जो रिट है लगी थी यहाँ पर आरजेएस प्री एग्जामिनेशंस में। यहाँ पर कट ऑफ के रिगार्डिंग एसटी कैटेगरी में कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पर एक रिट लगी थी, जिसको कि कल यहाँ के चीफ जस्टिस ने साथ ही यहाँ के जो ऑनरेबल जस्टिस है, दोनों की जो बेंच है, उन्होंने यहाँ पर इस रिट को अलाउ किया है। यह जो रिट है वह एसटी कैटेगरी में है, विडो कैटेगरी में है। ठीक है, तो अब जो है इस रिट में जो अलाउ किया है, तो किस बेस पे अलाउ किया है, कौन से ग्राउंड्स पे अलाउ किया है, इस रिट में ऐसे कौन सी रिलीफ याचिकाकर्ता के द्वारा मांगी गई थी, और यहाँ पर जब अलाउ किया है तो कौन से एक ऐसा आदेश जो है यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस केस के रिगार्डिंग भी है। पूरा केस जो है समझना बहुत ज़रूरी है, वह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, क्योंकि मात्र ये है जान लेना कि रिट अलाउड हुई है वह काफ़ी नहीं है। ऑल्दो शॉर्ट टर्म के लिए ईजी है कि आपको एक न्यूज़ मिलती है, अपडेट मिलती है, बट इसमें क्या क्या चीज़ हुई है वह जानना जरूरी है। अब जैसे ही ये रिट अलाउ होती है, पहला क्वेश्चन यह आता है, क्योंकि देखिए अब रिट अलाउ हुई है, यहाँ पे याचिकाकर्ता को मेंस एग्जामिनेशंस में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। प्रशासन को बोल दिया है कि आप जो है याचिकाकर्ता को अब जो है मेंस में शामिल करो। तो अभी जब हमारे सामने न्यूज़ आती है तो नॉर्मल है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी है वो भी हमारे सामने आएंगे, यही कि अब क्या मेंस एग्जामिनेशंस की जो डेट है वह एक्सटेंड हो जाएगी, क्या उस याचिकाकर्ता को यह राइट मिलेगा कि उसको जो है समय उतना ही मिले जितना कि बाकी सबको मिला है। राइट। दूसरी चीज़ ये बनती है कि क्या अगर डेट एक्सटेंड होती है, या कभी राजस्थान की जो जुडिशियल सर्विसेज है इसकी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कभी डेट जो है एक्सटेंड हुई है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या अभी भी कुछ रिट है जो बाकी है कैटेगरी में, क्वेश्चंस में, या अदर जो भी रिट यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने प्रेयर करी है, रिलीफ मांगी है, क्या यहाँ पे रिट लगी हुई है। तो अब जब उन पर फैसला आता है तो वह फैसला अगर डिसमिस में आता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर अलाउ होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर सिमिलर फैसले आते हैं तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सबको कवर करेंगे। बाकी मेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड का है, आपकी बहुत सारी उसमें क्वेरी रहेगी, वह मैं आगे जब एग्जामिनेशंस का टाइम रहेगा तब मैं आपको पूरा अपडेट करूंगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ के वीडियोस को वॉच करना है, ताकि आपको हर एक चीज़ स्पेसिफिक वे में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ये मैटर क्या है। तो ये जो मैटर है वह यहाँ पे जो याचिकाकर्ता है सुनीता मीणा जो है याचिकाकर्ता, उनके द्वारा यह याचिका लगाई गई थी कट ऑफ के रिगार्डिंग। एसटी कैटेगरी में विडो कैटेगरी के अंतर्गत जो कट ऑफ है वहाँ पर उन्होंने रिलीफ मांगी थी कि उनको उनका जो कट ऑफ है जनरल के जो विडो कैटेगरी होती है वहाँ पर है। और दूसरी बात कि उनका जो एसटी कैटेगरी है, यहाँ पर जब रिजर्वेशन कैटेगरी होती है तो कुछ जो पोस्ट होती है वह रिजर्व कर दी जाती है, और हमारे सामने नोटिफिकेशन आता है कि इतनी जो पोस्ट है इस कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ पर इस कैटेगरी में भी मेल और फीमेल को भी यहाँ पे जो है उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सीट थी वहाँ पे महिलाओं का वो हिस्सा दे दिया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत भी अगर नोटिफिकेशन में है कि डाइवोर्सी है और विडो महिला है तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक पोस्ट है यह मेंशन नहीं करी हुई थी, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर यह जो याचिका है वह लगी हुई थी। तो बहुत ही डीप वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी केस के साथ में, और समझते हैं इस केस में आखिर क्या हुआ, प्रशासन को क्या आदेश मिला है यहाँ पे हाईकोर्ट प्रशासन को। देखिए आरजेएस जो होती है ना, उसकी जो एग्जामिनेशंस जो बॉडी होती है, अथॉरिटी होती है, वह राजस्थान हाईकोर्ट होती है। राजस्थान हाईकोर्ट ही ये चीज़ जो है कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आया है हाईकोर्ट प्रशासन को ही आया है, और रिलीफ जो आया वो कैंडिडेट को आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
शुरुआत करते हैं कि यह जो ऑर्डर है कौन से कोर्ट से आया है। तो जो हमारी चीफ जस्टिस की कोर्ट होती है वहाँ वहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव सर और जो है जस्टिस गणेश मीणा सर ने यहाँ पर, उनकी पीठ ने यहाँ पर यह आदेश दिया है, याचिकाकर्ता के जो रिट है उसको सुनवाई करते हुए आदेश दिया है, हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिया है कि वह जो याचिका करता है उनको मुख्य परीक्षा में शामिल करे। दूसरा हम यहाँ पे यह चीज़ करते हैं कि जो पोस्ट स्पेसिफिक नहीं थी उसके बारे में यहाँ पर जब हाईकोर्ट जजेस जब मामला जो है हाईकोर्ट के सामने आता है तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन की स्थिति है उसकी अवहेलना भी यहाँ पे हाईकोर्ट जजेस के द्वारा की गई है कि किस प्रकार से एक जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया बता रखा है और रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण बता रखा है वह सही नहीं है, उसकी अवहेलना करी है। और इस तरह से आदेश आया है कि आगे जब भी होता है कि इसमें वर्गीकरण इस हिसाब से होना चाहिए ताकि इस तरह की जो दिक्कतें होती है एक कैंडिडेट को ना हो। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे कौन से ग्राउंड्स साथ में लिए हैं। तो मामला आरजेएस 2024 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब भर्ती परीक्षा निकली थी 2024 में तो 222 पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब उन 222 पोस्ट में जो है पूरा स्पेसिफिक वे में बताया गया था कि जनरल की इतनी सीट है, ओबीसी की इतनी है, एमबीसी की, और उसके अलावा जो पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ रहते हैं और जितनी भी कैटेगरीज होती है सबकी यहाँ पे बताई गई थी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, क्योंकि ये जो रेट है वो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट है उनके द्वारा लगाई गई है और उन्हीं के अंतर्गत यह आदेश भी आया है। तो जो एसटी कैटेगरी है यहाँ पर हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से 222 पोस्ट में से 24 पोस्ट जो है एसटी कैटेगरी को दी गई थी, जिसमें कि 24 में से भी 8 जो पोस्ट होती है महिला जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं होती हैं उनके लिए आरक्षित कर दी गई थी। अब यहाँ पर जो ग्राउंड्स है उसमें बताया गया है कि जो स्थिति है कि 8 महिलाएं हैं, लेकिन अब इन 8 महिलाओं में से जो विडो कैटेगरी है और जो डाइवोर्सी कैटेगरी है उसकी जो स्पेसिफिक स्थिति होती है रिजर्वेशन के अंतर्गत वह नहीं थी। तो यहाँ पे 30% का एक जो रिलीफ होता है, 30% का जो प्रेयर उन्होंने करी है कि जो 30% का क्राइटेरिया जो होता है ना 8 में से वह विडो कैटेगरी और जो है ये डाइवोर्स कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे आरक्षित करे। साथ ही जो ये इशू है ये कब क्रिएट हुआ, तो देखिए जब भी रिजल्ट आता है सामने, जब प्री का रिजल्ट आता है, कट ऑफ सामने आती है, एसटी की कट ऑफ हमारे सामने आती है। अब यहाँ पे जो जनरल जो सामान्य वर्ग में जो विधवा वर्ग है उसकी कट ऑफ भी हमारे सामने आ जाती है जो कि 46 रहती है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वे में जो एसटी कैटेगरी की जो विडो कैटेगरी के अंतर्गत आ रही जो महिलाएं हैं उनकी कोई कट ऑफ अलग से जारी नहीं होती है और यही एक रीज़न रहता है कि यहाँ पे कट ऑफ के रिगार्डिंग भी एक इशू क्रिएट हो जाता है और जो कि रिट के रूप में हाईकोर्ट के सामने आता है। अब जैसा कि कट ऑफ के रिगार्डिंग बताया गया था कि जो कट ऑफ थी एसटी की वह 50% के आसपास की थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो याचिका करता है जो कि विडो कैटेगरी में आ रही है, जो जिसने कि फॉर्म विडो कैटेगरी में भरा है, उनके जो मार्क्स है वह है 46 और जो विडो कैटेगरी सामान्य वर्ग है उनका जो कट ऑफ निकली है वह है 45। तो यहाँ पर उन्होंने यह याचिका लगाई है कि उनको भी जो है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत भी यहाँ पर 46 जो उनके मार्क्स है, जो उनके कट ऑफ है, उनके अंतर्गत उनको शामिल किया जाए, यह देखते हुए उनको आरजेएस मेंस के लिए अलाउ किया जाए। तो यहाँ पे उनकी अलग से कट ऑफ जारी होती नहीं है और नॉर्मल है कि अभी तो अलग से जारी हो भी नहीं सकती है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह जो चीज़ है उसको देखा है, समझा है और इसके बारे में पूरी तरह से इसको रीड करने के बाद उन्होंने यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया है कि जो हाईकोर्ट प्रशासन है यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं की है, इस चीज़ की अवहेलना करी है कि एसटी कैटेगरी विडो की नहीं करी है, आपने सिर्फ जो है जनरल की करी है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी अगर हम जब स्पेसिफाई करते हैं तो अगर महिला रिजर्वेशन कैटेगरी भी हम स्पेसिफाई करते हैं, साथ ही अगर हम नोटिफिकेशन में महिला कैटेगरी में विडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी भी ऐड करते हैं तो हमें जो है कुछ परसेंटेज जो रहता है ना वहाँ पे उन कैटेगरीज के अंदर भी लाना चाहिए, प्लस जो कट ऑफ होती है उनको भी अलग से वहाँ पे शो करनी चाहिए। जब भी रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ मेन कैटेगरी के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, उनका अगर एसटी कैटेगरी डाइवोर्स
फोर्स और वीटो कैटेगरी में है तो वहाँ पर भी होनी चाहिए, जो कि हाईकोर्ट प्रशासन ने नहीं करी थी। तो यह जो कुछ पॉइंट्स है, ये जो चीज़ें हैं, डायरेक्शंस है, यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा देखे गए हैं और ये जो ऑर्डर है यह हाईकोर्ट प्रशासन को दिया गया है कि अब जो है याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के साथ में कि अब क्वेश्चन बनता है कि क्या मेंस एग्जामिनेशन से फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, जब ये ऑर्डर सामने आता है तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शंस या इस तरह से नहीं है कि याचिकाकर्ता को समय दिया जाए या मेंस एग्जामिनेशन बाद में होगा। यहाँ पर जो 31 अगस्त सभी के लिए बताया गया है, वही जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर याचिकाकर्ता को बताई गई है कि उनका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसी डेट पे होने वाला है। तो ये तो चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है इस डेट के जो आने के बाद भी, और सेम जो डेट है उसी पर यहाँ पे याचिकाकर्ता को भी एग्ज़ाम देना होगा। दूसरा ये है कि क्या और रेट भी लगी हुई है। यस, यहाँ पर और भी रेट लगी हुई है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे रेट लगी हुई है। तो क्या उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर कैटेगरी में अगर लीगली अगर लगता है, मेरिट के आधार पर अगर हाईकोर्ट प्रशासन को लगता है कि ये चीज़ सही है तो उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा। कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर चीज़ करती है तो उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं। मेंस एग्जामिनेशन डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगी, सिर्फ उनको एग्जामिनेशन के लिए ही अलाउ किया जाएगा। दूसरी बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है एक्सटेंड हो जाए, क्या ऐसा कभी हुआ है। तो यस, एक बार ऐसा हुआ है आरजीएस में जो एग्जामिनेशंस में कि जो रिट थी वह लास्ट रिट थी, और वह जब एंटरटेन होती है, जब उसकी सुनवाई होती है तो वहाँ पर मामला जो रहता है ना, वो इस हाईकोर्ट की नज़र में ऐसा रहता है कि यहाँ पर जो डेट है वह एक्सटेंड करनी चाहिए। लेकिन यह जो डेट है वह कब एक्सटेंड हो सकती है, तो एडमिट कार्ड आने से पहले आपकी यह डेट एक्सटेंड हो सकती है। तब तक अगर हाईकोर्ट प्रशासन के द्वारा रिट जो है सुनवाई के लिए आ जाती है, एंटरटेन के लिए आ जाती है, तब तक ये चीज़ रहती है। अदरवाइज इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि अर्ली लिस्टिंग के हिसाब से या उस हिसाब से यहाँ पर जो है ट्राई कर सकते हैं। और अब जो है इस आदेश के बाद पक्का यहाँ पे जो है इसके लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन सारा कुछ जो है डिपेंड करता है मेरिट पे, लीगल टर्म्स पे और हाईकोर्ट प्रशासन के जो है आदेश के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड का। ये तो देखिए, एडमिट कार्ड जैसा है कि एग्ज़ाम जब रहेगी उसके 10 दिन पहले तक आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और बाकी जो है मैं टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सारी अपडेट देती रहूँगी। आगे भी हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी ऑर्डर आता है, किसी भी रिट में कुछ भी आता है तो मैं आपको बता दूंगी। इससे पहले भी मैंने कल वीडियो बनाने में ईजी नहीं हो पाई थी कि समय नहीं था, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन है मेरी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी थी। आशा करती हूँ कि आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देखते हैं तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी, और आज जो है मैंने फुल वीडियो बनाया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, पार्टनर्स के साथ आप जो है जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस के लिए जो फाइट कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।